शिबू सोरेन एक ऐसा नाम जिसने झारखंड आंदोलन को दिशा दी, एक ऐसा नेता जिसे लोग दिशोम गुरु कहते हैं, यानी देश का गुरु। ये सम्मान उन्हें यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, बलिदान और आदिवासी समाज के लिए खड़े होने की अद्भुत यात्रा छिपी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। उनके पिता सोबरन सोरेन उस समय के उन गिने चुने आदिवासियों में से एक थे जो शिक्षित थे और पेशे से शिक्षक थे। शांत और सौम्य स्वभाव के सोबरन हर प्रकार के अन्याय के विरोधी थे। विशेष रूप से महाजनों और सूदखोरों के शोषण के खिलाफ वे मुखर रहते थे। उस दौर में छोटा नागपुर क्षेत्र में महाजनों का बोलबाला था। गरीब आदिवासियों को सूद पर धान दिया जाता। अगर कोई सूद नहीं चुका पाता तो उसी की जमीन हथिया ली जाती और उसी से उस जमीन पर मजदूरी कराई जाती। कहा जाता है कि महाजनों ने इलाकों में महुआ शराब का चलन बढ़ाया ताकि आदिवासियों को नशे का आदी बनाकर उनका शोषण किया जा सके। सोबरन सोरेन इन सब के खिलाफ डटे रहे। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, शराब से दूर रहने को कहा और कई बार सूदखोरों महाजनों का विरोध किया। एक बार तो उन्होंने एक महाजन को सरेआम पीट भी दिया था। इस कारण वे महाजनों के निशाने पर आ गए। 27 नवंबर 1957 की सुबह जब सोबरन ट्रेन पकड़ने के लिए निकले, जंगल में घात लगाए बैठे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या का शक महाजनों पर गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस घटना ने शिबू सोरेन की सोच को बदल दिया। वे उस समय स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पिता की मौत ने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की। आदिवासी महिलाएं हंसिया लेकर जमींदारों के खेतों की फसलें काट ले जाती, पुरुष तीर कमान लेकर उनकी सुरक्षा करते। यह आंदोलन धीरे धीरे बड़े स्तर पर फैल गया। बाद में इस आंदोलन से विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय जैसे मजदूर नेता भी जुड़ गए। 4 फरवरी 1972 को तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की। यह पार्टी झारखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष का प्रतीक बन गई। शिबू सोरेन को पार्टी का महासचिव बनाया गया। आंदोलन में उन्होंने हमेशा मर्यादा का ध्यान रखा और कहा, लड़ाई खेत की है, इसलिए खेत में ही होगी। शिबू सोरेन ने जंगल में जाकर आदिवासियों के लिए रात्रि शिक्षा की शुरुआत की और गांव आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया। उनकी ईमानदारी, सादगी और नेतृत्व ने उन्हें जननायक बना दिया। जेएमएम के अध्यक्ष भले ही विनोद बिहारी रहे हों, लेकिन झारखंड की जनता के सच्चे दिशोम गुरु सिर्फ एक थे और वो थे शिबू सोरेन। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुई तो शिबू सोरेन की गिरफ्तारी का भी आदेश जारी हुआ। वह फरार हो गए, लेकिन धनबाद के तत्कालीन डीसी केसी सक्सेना, जो आदिवासी मुद्दों को समझते थे, उन्होंने शिबू सोरेन को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। 1976 में शिबू सोरेन ने सरेंडर किया और उन्हें धनबाद जेल भेज दिया गया। अगस्त सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संसद में अलग झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश किया, जिससे दोनों सदनों की मंजूरी मिली। 15 नवंबर सन 2000 को शिबू सोरेन का सपना साकार तो हुआ और झारखंड एक नया राज्य भी बन गया, लेकिन विधानसभा में एनडीए का बहुमत होने के कारण शिबू सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन सके और बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने। 2005 में शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ तो मिली, लेकिन वे बहुमत साबित नहीं कर पाए और 10 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। 2008 में फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधायक न होने के कारण तमाड़ सीट से चुनाव लड़े और निर्दलीय राजा पीटर से हार गए। तीसरी बार 2009 में भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री बने, मगर अंदरूनी खींचतान के कारण जल्द ही पद छोड़ना पड़ा। बुढ़ापे और बीमारी ने धीरे धीरे उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया और 4 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली।